एक बात अभी भी मेरी समझ में नहीं आई, ये आग लगी तो लगी कैसे और बुझी तो बुझी कैसे? खड़क, आग कैसे लगी और कैसे बुझी इस पर चर्चा करना फिजूल है। ये तो भगवान जी की कृपा है कि हम सब सही सलामत हैं। आज तो बब्बल जी भगवान बनकर हम सब के लिए आए हैं। हम सबको बचाने के चक्कर में इनका हाथ जल गया। कितनी फिक्र है आपको हम सबकी बब्बल जी। इच्छा, जरा मलहम तो देना। ओह, इच्छा तो यहाँ है ही नहीं। मेरा हाथ जला है और इच्छा देखने तक नहीं आई। जानबूझकर नहीं आई बब्बल जी। करवा होती आपका दर्द करीब से महसूस होता, दुख होता, तो पर पता नहीं मैं क्या कर जाती। बहुत ही मुश्किल से अपने आप पर काबू रखा है। अब आपके दुख दर्द से, आपकी खुशियों से, आपकी जिंदगी से अपने आप को दूर रखना है। सॉरी बब्बल जी। अरे क्या हुआ? आंखें जल रही है क्या? हाँ जलेंगी, आग लगने के बाद धुआं इतना हुआ था। मेरी आंखें नहीं जल रही, मैं रो रही हूँ। सो रही हूँ? चल झूठी, खुली आंखों से कोई सोता है क्या? मैं रो रही हूँ। रो रही हो? अरे इसका मतलब तो तू गंदी बच्ची हुई। मतलब? अरे दादी बचपन में कहती थी कि अच्छे बच्चे रोते ना हैं। तू रो रही है, इसका मतलब तू गंदी बच्ची हुई ना। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। बब्बल जी का हाथ जल गया। दादी ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। शादी के बाद पहला दिन, पहली पूजा। सोचा था भगवान से इस घर की सलामती की दुआ मांगूंगी, लेकिन अरे इसमें तेरी गलती ना है पगली। दादी कहती है कि दिए की लौ में भगवान होते हैं। अब देख, तूने लौ जलाई इतनी सी, भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इतना बड़ा रूप ले लिया। तेरी भक्ति थोड़ी सी और होती ना तो पूरे घर में आग लग जाती। और उस आग में मैं तेरा दिमाग सेक देती। अरे क्या बात कर रही है दादी? आग में तो आलू सेके, दिमाग भी सेक सके के? हे भगवान, अरे आग में तेरा दिमाग सेकती तो हो सकता है तुझे अक्ल आ जाती। अब तू जा यहाँ से, मुझे ममता से काम है। ए छोरी, तो इतना मुंह लटका के क्यों बैठी है? अरे तू ये ना सोच कि तेरे वजह से ये हादसा हो गया। तू तो ये सोच कि तेरे वजह से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, छोटे में ही भला गई। देख छोरी, तुम्हारे घर में लक्ष्मी बनकर आई और लक्ष्मी खुशियां लावे है, तबाही ना लावे। अब चल मुस्कुरा दे। मैंने तुमसे कहा था ना कि बब्बल को कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी। माफ करना विशाली, वो तो बब्बल ने खुद आगे बढ़कर पर्दा खींचा इसलिए। लेकिन आइंदा से मैं ख्याल रखूंगा कि बब्बल को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तुम्हें ख्याल रखना ही होगा, वरना तुम्हें नुकसान होगा। आप निश्चिंत रहिए, आज से बब्बल के अलावा बाकी सब लोग मेरे निशाने पर होंगे। आज तो इच्छा ने उन्हें बचा लिया, लेकिन कब तक वो उन्हें बचाती रहेगी? एक न एक दिन इस घर में ऐसी आग लगेगी जो सबकी चिता की आग साबित होगी। अगवंश, मुझे तुम्हारी काबिलियत और शक्तियों पर पूरा भरोसा है। अब जाओ
और कोई अच्छी खबर ही देना। अवश्य, इस बार किसी ना किसी की जान लेकर ही रहूंगा। अच्छा हुआ छोरी तू आ गई। हाँ दादी, वो मैं पानी पीने आई थी। हाँ हाँ पी ले, आराम से पी ले। फिर मारा एक काम कर दे, ये हल्दी वाला दूध बबल को दिया। अब दादी मैं क्यों, ये हो गया? अब दादी दूध लेकर आप चले जाइए। अगर यहाँ कुछ काम है तो बोलिए, मैं कर दूंगी। ना छोरी, यहाँ कोई काम ना है, लेकिन मुझे बहुत जरूरी बात करनी है खड़क से। ले ये दूध बबल को दे दे, और सुन थोड़ी देर उसके पास बैठ जाना। बीमारी के समय कोई अपना पास हो ना तो दिल और जख्म दोनों जल्दी भर जावे। हाँ जा। जी दादी। दूध दादी ने भेजा है। मुझे लगा तुम खुद से लाई हो। पी लीजिए। अपने हाथों से पिला दो। मुझे कुछ और भी काम है। अच्छा 2 मिनट से क्या हो जाएगा? देखो मेरा हाथ जला है, पिला दो। आप अपने बाएं हाथ से पी लीजिए। हमारे यहाँ बाएं हाथ से दूध पीने को अपशगुन माना जाता है। अब तो पिला दो। मैं अप्पू को भेजती हूँ। अप्पू क्यों? तुम नहीं पिला सकती? इच्छा तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक से बात भी नहीं करती, सामने भी नहीं आती, और आज मेरा हाथ जल गया तो मुझे देखने भी नहीं आई। मेरा हाथ जल, मुझे चोट लगी, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। फिर से कहो। नहीं फर्क पड़ता मुझे। दुनिया में हजारों लोगों को चोटें लगती है, तो मैं क्या सबके लिए परेशान होती रहूंगी? तो मैं उन हजारों में से एक हूं तुम्हारे लिए। हाँ, उतना ही गैर हूं ना मैं? हाँ। थैंक यू। अच्छा, आज तुमने सारी गलतफहमियां दूर कर दी। गलती हो गई मुझसे, तो तुम्हें अपना समझा, अपनों से भी अपना माना, लेकिन अब मैं उन सारी गलतियों को सुधार कर रहूंगा। बस यही नहीं चाहती थी मैं, और इसीलिए आपसे दूर रह रही थी। अब तक जिन आंखों में मैंने अपने लिए सिर्फ प्यार देखा है, आज उन्हीं आंखों में इतनी नफरत, इतना गुस्सा। बबल जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जाहिर नहीं कर सकती। नागिन हूँ ना, इंसान से प्यार करने का हक नहीं है मुझे। हमारी जज्बातों का कोई भविष्य नहीं है, हम कभी एक नहीं हो सकते। ये प्रकृति के खिलाफ है। इच्छा, ए छोरी, तेरा ध्यान किधर है? सॉरी दादी, वो मैं कुछ सोच रही थी। बबल को हल्दी वाला दूध पिला दिया? जी दादी, मैंने रख दिया है, वो पी लेंगे। अच्छा अच्छा। सुन छोरी, हमारे घर का एक रिवाज है, शादी के बाद नई दुल्हन पहले दिन अपने हाथ से कुछ मीठा बनाती है, फिर पूरा परिवार एक साथ बैठ के वो मीठा खाता है। तो ममता को रसोई में ले जा और उसकी मदद कर दे, बेचारी वो आग के हादसे से बहुत डरी हुई है। जी दादी। ये छोरी का ध्यान कहाँ रह रहा है? इच्छा, आज इतना कुछ हुआ, लेकिन किसी ने भी मुझे दोष नहीं दिया। उल्टा दादी ने खुद आकर मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला।
सच कहा आपने दीदी। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। कुछ कहा तुमने? नहीं दीदी, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि आप उस हादसे को भूल जाइए और खुश रहिए। इस घर में सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। आवाज तो वही आवाज है जो पूजा घर में भी आई थी, और फिर वो दिए वाला हादसा। हाँ, मुझे भी याद है वो। लेकिन ये सब है क्या? भगवान करे ऐसा हादसा फिर से ना हो। ये क्या था इच्छा? ये चूल्हे की लो अचानक? दीदी, अब आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप चलिए। लेकिन मुझे खीर बनानी है, घर का रिवाज है, मैं आधे में छोड़ के नहीं जा सकती। दीदी, आपकी जान से बढ़कर और कुछ नहीं है, रिवाज और तरीकों से भी पूरी किए जा सकते हैं। आप चलिए यहाँ से, चलिए। अरे छोरो, दिखा दो तुम 20 प्रसिद्ध पहलवान खड़क सिंह की औलाद हो। अरे घोड़ा पछाड़ मार, बटकी मार दे, ऐसे कर दे, पकड़, ऐसे कर दे, छोड़ इसे। हाँ, चलो पकड़ पकड़, मार। क्या कर रहे हो, करते पकड़ ले ऐसे। गिरा गिरा गिरा। चलो निकले यहाँ से, खुश हो गए, घी पी के आना अगली बार। जाओ चलो छोरो, आपस में शुरू हो जाओ, दिखाओ ऐसे पकड़ के गर्दन मोड़ दे। शाबाश, अगर पकड़, जोर मार। हाँ, अरे बता, पकड़, ऐसे पकड़ के। अरे ध्यान से, खड़क संभाल के। शाबाश, तू भी पछाड़ मार, टांग पकड़ ले। ऐसे उठा, ऐसे। अरे संभाल के कर रहा है। दादी, आंटी, मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। रात? ये छोरी दिन में रात क्यों करना चाहे? अरे ना भाई, अब समझे ना, वो रात ना कह रही है, उसे हम सबसे बात करनी, बात। अच्छा, अरे रोका किसने है? बोल छोरी। दादी, अभी जब मैं और ममता दीदी रसोई में थे तो फिर एक हादसा हुआ। अचानक से चूल्हे की आग भड़क गई। हाय, तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं माँ जी, इच्छा ने ऐन वक्त पर आके मुझे पीछे खींच लिया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मैं झुलस कर रह जाती। हाय, तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं माँ जी, इच्छा ने ऐन वक्त पर आके मुझे पीछे खींच लिया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मैं झुलस कर रह जाती। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? मुझे तो ये सब अजीब लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हम सबको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। कम से कम आज के दिन कोई किसी भी काम के लिए आग नहीं जलाएगा। ये कैसी बात कर रही हो इच्छा तुम? इस घर का रिवाज है, ममता को मीठा बनाना है। अगर आग नहीं जलेगी तो मीठा बनेगा कैसे? और अगर फिर कोई हादसा हुआ तो? अरे छोरी, छोटे मोटे हादसे तो होते हैं घर में। अब हादसों से डर के कोई जीना तो नहीं छोड़ देगा। लेकिन दादी, ये कुछ अलग है। हमें पता करना होगा कि ये आग लगी तो लगी कैसे और बुझी तो बुझी कैसे। अलग वलग कुछ नहीं है इच्छा, बस तुम्हारे दिल का वहम है। हाँ इच्छा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। कभी कभी पाइप में गैस फंस जाती है, अचानक बाहर निकल आती है, वैसा ही कुछ हुआ होगा। और वो आवाज? दादी, एक ही दिन में दो हादसे हुए और दोनों आग से जुड़े हुए। मुझे तो लगता है कि छोरी, तुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है ना? 1 मिनट है। बबल, जाके एक मोमबत्ती और माचिस तो लेकर आ। दादी, किसी का बर्थडे है क्या? अरे किसी का जन्मदिन है, हमें बताया ना, कुछ गिफ्ट ले आते।
तो कोई बात नहीं भाई, गिफ्ट नहीं लाए तो क्या हुआ, बर्थडे वाला गाना गा लेते हैं ना। चलो गाओ। अच्छा हाँ। हैप्पी बर्थडे हु यू, हैप्पी बर्थडे हु यू, हैप्पी बर्थडे। बस बस बस, चुप करो तुम दोनों। दादी मेरी बात तो सुनिए। अरे अभी मैं तेरी शंका दूर करती हूँ छोरी, 1 मिनट ठहर जा। देखा, हुई कोई गड़बड़, हुआ कोई हादसा, बेकार में तू चिंता करती रहती। ममता तू जाके खीर बना, ये घर हादसों से डरकर रिवाजों से मुंह ना मोड़ेगा। आज सब तेरे हाथ की बनी खीर खाएंगे। जी दादी जी। पिताजी सेब खाएंगे आप? हाँ ना। क्यों, भूख ना लगी क्या आपको? नहीं, भूख तो लगी है, लेकिन आज मैं ममता बेटी के हाथ का बना हुआ खाना ही खाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं ही खा लेता हूँ। अरे बेशरम, क्या कर रहा हो? अगर किसी ने देख लिया तो? अरे कोई कैसे देखेगा पिताजी, मैं अपनी आंखें बंद करके जो खाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? तुझे सेब खाने से रोक रहा हूं। क्यों? ये बता कि ममता तेरी क्या लगे? भाभी। हाँ, और भाभी किसके समान होवे? माँ समान। और तू माँ के हाथ की बनी हुई खीर से पहले कुछ और कैसे खा सकता है? हाँ। बता, ये बात भी समझ में ना आती तुझे? आपकी बात दिमाग तो समझ रहा है, लेकिन इस पापी पेट को कैसे समझाऊं? कुछ करना पड़ेगा सबल। चक्कर क्यों आ गया इसको? पिताजी, मुझे लगे सबल पेट से है। कैसी बेवकूफी बनने की बातें कर रहा है तू? अरे हाँ पिताजी, जब कोई पेट से होवे तभी तो चक्कर आवे। अरे मेरे भाई, वो तो औरतों को आवे है। तो पानी ला, पानी ला, पानी ला, पानी ला, पानी, पानी। पानी नहीं, खाना। ये कैसे चक्कर? तू खाना मांग रहा है? पिताजी, घर में खाना तो बनाना है, सेब खिला दूं? हाँ, खिला दे, खिला दे, खिला दे। रुक जाओ! क्या कर रहे थे आप? क्या हुआ? बेहोशी में कभी भी किसी को खाना नहीं खिलाते। क्यों? अगर उसके गले में अटक गया तो वो क्या बात कर रहे तू? ले, मैं होश में आ गया। भाई अब तो खिला दो खाना। अरे अब क्या हो गया पिताजी? कुछ ना, अब क्या करेगा खा के? तुझे तो होश आ गया। देखा इच्छा, दादी ने मोमबत्ती जलाई और कुछ भी नहीं हुआ। तुम खामखा परेशान हो रही थी। सब ठीक है। नहीं दीदी, सब ठीक नहीं है। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ऐसा है जो मैं महसूस तो कर पा रही हूँ, लेकिन देख नहीं पा रही हूँ।
अच्छा, ये गैस नहीं जल रही है। लगता है शायद खत्म हो गई है। अजीब सी बदबू। दीदी आपको आ रही है? ये तो गैस की स्मेल है। लगता है गैस लीक हो रही है। गैस लीक हुई नहीं है, की गई है। क्या? कुछ नहीं दीदी, आप सिलेंडर बंद कीजिए, मैं दरवाजा खोलाती हूँ। दीदी आप चलिए बाहर, हम सबको कहते हैं फिलहाल रसोई में ना आए, बदबू थोड़ी कम हो जाएगी फिर हम देखेंगे, ठीक है? आप चलिए। क्या हुआ वाकू, तूने इस तरह दांत क्यों पकड़ा हुआ है? अच्छा, तो मतलब सिलेंडर तूने लीक किया था? हाँ, ममता दीदी को बचाने के लिए। मैंने सोचा सिलेंडर में गैस नहीं होगी तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। चूल्हा क्या, पूरा घर जल जाता बेवकूफ। लीक होने की वजह से गैस पूरी रसोई में फैल गई थी। अगर ममता दीदी के हाथ से गैस जल जाता तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कभी कभार अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया कर वाकू। अगली बार पक्का। अच्छा इच्छा, ये सुबह से जो भी हो रहा है इसकी कुछ वजह? देख, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे शक हो रहा है कि ये सब कुछ कोई जानबूझकर कर रहा है। शायद वो बाज। बाज? हाँ, जब मैं ममता दीदी के साथ रसोई में थी तो मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, और जब मैंने खिड़की के बाहर देखा तो एक बड़ा सा बाज दिखाई दिया, चलते हुए पंखों वाला बाज। ऐसा कभी होता है क्या? इच्छा, मुझे लगता है तुम्हें भी इंसानों की तरह चश्मा लगवा लेना चाहिए। इच्छाधारी से चश्माधारी बन जाओ। नागिस्तान की पहली चश्माधारी नागिन। अच्छा, तू ना। हाँ पिताजी, हम दोनों। कैसे हो आप? अच्छा छोड़िए, ये बताइए आप क्या लेंगे? यहाँ पे दूध बहुत ही बढ़िया वाला मिलता है, गाढ़ा मलाई वाला। क्या लाऊं? कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, तुझसे मिल ली ना, सारी भूख प्यास मिट गई हमारी। ये इच्छा भी ना कमाल है, कभी आंखों के सामने होती है और अगले पल गायब हो जाती है। दादी जी ने कहा था उसे मेरे साथ रहने के लिए, पता नहीं कहाँ है, शायद अपने कमरे में हो सकती है। अभी हम किसी और काम से यहाँ आए हैं। तू अभी अभी उस बास के बारे में कुछ बोल रही थी ना? आप उसे जानते हैं? अच्छी तरह। वो बास रघुवंश है। वो एक इच्छाधारी बास है, ज्वालामुखी पर्वत पर रहता है, बड़ा शक्तिशाली है। अपनी एक फूंक से बड़े बड़े घरों को जलाने की क्षमता रखता है। मगर वो यहाँ क्यों आया है और इस घर पर क्यों हमला कर रहा है? माँ, उसकी इस घर से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी इस घर से नहीं, तुझसे है मेरी सपोली। अगवंश विशालगढ़ वालों का जिगरी दोस्त है। अच्छा, तभी वो। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। अब ना तुझे सावधान रहना होगा। बाज वैसे भी हमारे दुश्मन होते हैं, और ये तो बिल्कुल भरोसे के लायक ही नहीं है। बेटा, इस घर के लोग बहुत ही भोले हैं, उन्हें तो पता ही नहीं उनके पीठ पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसीलिए उनकी जान की जिम्मेदारी अब तुझ पर है। हाँ माँ, मैं इनका ख्याल रखूंगी। माँ, कोई आया है, आप लोग जाइए। अरे, ये तो सो रही है। इच्छा। हाँ दीदी, तू इस वक्त क्यों सो रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, वो बस आंख लग गई इसलिए सो गई थी। आप बताइए ना, कुछ काम है? आज घर में खाना नहीं बनेगा, बाहर से आएगा। माँ जी ने कहा है सबसे पूछ लो कौन क्या खाएगा।
अब दीदी आपको जो ठीक लगता है मंगवा लीजिए, मैं खा लूंगी। तू जल्दी से आ जा। हाँ जी। लगता है चले गए। अच्छा हुआ पिताजी ने अगवंश के बारे में बता दिया। अब उसे इस घर से दूर रखने का तरीका ढूंढना ही होगा। गीले काव घी कहाँ है? अच्छा सारा दियों में डाल दिया है। भाई आज बहुत दिनों बाद बाहर का खाना खा रहे हैं। गाना गा रहे हैं? अरे कौन गाना गा रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं सुना। तुझे तो सीधी सादी बातें सुनाई ना देती, गाना क्या खाक सुनाई देगा? अरे भाई पिताजी बाहर के खाने की बात कर रहे हैं। बबल जी, मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं, मैं खा लूंगा। अमृता, यहाँ थोड़ी दाल लग गई है, तुम प्लीज साफ कर दोगे? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू। बबल को ऐसा देख के उसका बचपन याद आ रहा है। अरे 55? अरे बबल 55 का कैसे हो गया? अभी तो उसने 25 भी पूरे ना करे, आपने उसे 55 का बना दिया। अरे भाई वो दादी है दादी, जिसने हमारे बाप को जन्म दिया, वो बब्बल को 55 का ना बना सकती? हाँ छोटे, ये तो मैंने सोचा ही ना, लेकिन अगर बबल 55 का हो गया तो हम तो उसके छोटे भाई हो गए ना। अब दादी से बोल के थोड़ी सी अपनी भी उम्र बढ़वा लेंगे। अरे चुप रहो बावलो, खाना खाओ। गाना गाओ। अरे दादी फिर से। हे भगवान, गाना गाओ गाना। अच्छा खाना खाओ खाना। ममता, तू क्यों खाना नहीं खा रही है? नहीं दादी जी, मुझे नहीं खाना। क्यों? आज मेरे हाथों से खाना बनना था, वो तो बन नहीं पाया, ऊपर से आपको ये बाहर का खाना खाना पड़ रहा है। लो बताओ, इसमें तेरी क्या गलती है? अब अगर घर में गैस ना खत्म हुई होती तो तू खाना बना ही लेती ना। चल खा। मैं कुछ कहूँ? बोल छोरी, क्या कहना है? दादी, हम सब सुबह से देख रहे हैं, जब जब हम में से कोई आग के पास आया है, कोई ना कोई हादसा हुआ है। हे भगवान, फिर वही बात। अरे अभी तो तुझे दिखाया था ना मोमबत्ती जला के। हाँ दादी, पर फिर भी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। दादी, आप ही कहती है ना कि हमें हमेशा हमारे दिल की सुननी चाहिए, और हमारा दिल कभी हमें गलत सलाह नहीं देता, तो मैं भी वही कर रही हूँ। दादी, मुझे तो लगता है कि अग्निदेव हमसे नाराज है, शायद हमसे कोई गलती हुई है। छोरी, क्या कहना चाहती है तू? मेरी ममता की वजह से अग्निदेव नाराज है? हाँ, ना प्रबल भैया आप। अरे ना ना, कुछ ना सुनना मुझे। कितनी भक्ति और श्रद्धा के साथ उसने दिया जलाया था, अग्निदेव नाराज कैसे हो सके? प्रबल भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। प्रबल भैया, आपकी बात एकदम सही है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारे दिमाग में ये उल्टी सीधे ख्याल आते कहाँ से हैं? हाँ जी, किसी स्थिति में ऐसी पिछड़ी हुई बातें। सदियां बदली अमृता, लेकिन इंसान और भगवान आज भी वही है। दादी, मुझे तो लगता है हमें कम से कम 2 दिन और आग से दूर रहना चाहिए। दादी अगर इच्छा कह रही है तो सही हो। अपू, तू बीच में मत बोल। जो फैसला करना है दादी करेगी। देखिए, मैं तो उन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर दादी को सही लगता है तो
ठीक है, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। छोरी तू चल मेरे साथ, इधर आ तो। सुनो, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई कि वो आग लगी तो लगी कैसे और बुझी तो बुझी कैसे। हे अग्नि देवता, आप दयालु हैं, आप करुणा के सागर हैं, आप दिए में हैं, आप चूल्हे में हैं। आपके वजह से हमारे घर में रोशनी हुए। मुझसे या मेरे परिवार वालों से जाने अनजाने में कोई भी भूल हुई हो तो प्रभु उसे क्षमा करना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर शाम पहले आपके नाम का भोग लगेगा, फिर हम सब खाना खाएंगे। देख लिया छोरी, मैंने तेरे सामने अग्नि देवता के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी, तेरी तसल्ली के लिए। अब कुछ बुरा ना होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। चल तू भी हाथ जोड़ ले। दादी, आपको कैसे समझाऊं, ये कहानी ही कुछ और है। दादी अब आप जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम आराम कहाँ छोरी, घना काम पड़ा है। और वैसे भी मैंने दोपहर में कभी नींद ना आवे। हाँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये अचानक पने इतनी नींद कैसे आ रही है? माँ इच्छा को लेकर गई और अभी तक वापस न आई। आखिर बात है तो है क्या? खड़क, इच्छा सही कह रही है। अरे हाँ दादी, ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ, इच्छा हमेशा सही कहती है। लेकिन दादी, इच्छा ने कहा क्या था? यही कि अग्नि देवता हम सबसे नाराज है। आज उन्होंने हमारी पूजा ना स्वीकार की, अब हमें रोज उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें मनाना पड़ेगा, भोग चढ़ाना पड़ेगा। खड़ा, आज तू बाजार जाके अग्नि देवता की प्रतिमा ले आ। और हाँ, आज से 2 दिन तक इस घर में कोई माचिस की तीली भी ना जलावेगा। लेकिन दादी, ये तो अंधविश्वास है ना? अगर इससे हमारा परिवार सुरक्षित रहता है तो मुझे ये अंधविश्वास भी मंजूर है। दादी, कोई और तरीका भी तो हो सकता है। जो कह दिया तो कह दिया। हाय हाय अम्मा जी, अगर घर में कोई माचिस की तिल्ली भी ना जलाएगा तो फिर खाना कैसे बनेगा? बाजार से आवेगा, और हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो ना है। नारा? अरे नारा ना है तो लगवा देते हैं। बताओ किसके खिलाफ नारा लगवाना है? सबल, जा तू ढोल लेके आ जा। बबल, अप्पू, मेरे साथ बोलो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चुप है! अरे माँ नारे की ना चारे की बात कर रही है। माँ कह रही है हमारे पास कोई दूसरा चारा ना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा माँ कह रही है बिल्कुल वैसा ही होगा। आज से 2 दिन तक इस घर में आग ना जलेगी।
मीटिंग समाप्त, तुम क्या देख रहे हो? अपने अपने काम में लगो, जाओ। दादी, मुझे माफ करना। इस घर को बचाने के लिए मुझे आपका रूप लेना पड़ा। मैं जानती थी इच्छा, ये तेरी ही चाल है। एक बार फिर तूने मुझे मात दे दी। कोई बात नहीं, तू मेरे लिए जितने दरवाजे बंद करे मैं उतने ही नए दरवाजे खोलूंगी। अरे ममता, पता ना क्या हो गया दादी को। क्या हुआ दादी को? घोड़े बेच के सो रही है, इतनी आवाज दी, उठने का नाम ही ना ले रही। थक गई होंगी, शादी में इतनी भागा दौड़ी जो हुई है। कभी ना कभी उम्र जवाब दे ही देती है ना। ख्वाब? हाँ हाँ, ख्वाब ही देख रही होगी दादी, तभी तो मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच ना पाई। वैसे ममता, कौन से ख्वाब देख रही होगी वो? अब उन्हें जो ख्वाब देखने हैं देखने दीजिए ना। आप मेरे ख्वाब के बारे में सोचिए ना। अभी अभी मैं हमारे हनीमून के सपने देख रही थी। हनीमून? अरे वो क्या हुआ? बुद्धू, इतना भी नहीं समझते? शादी के बाद पति पत्नी बाहर घूमने जाते हैं, एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए। उलझने? देख, घूमना फिरना तो ठीक है, मेरी तेरे से उलझने की कोई इच्छा ना है। मैं उलझने की नहीं, समझने की बात कर रही हूँ। बताइए ना, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? अभी चलते हैं। रोहतक के कौन से अखाड़े में चलना है बता। अखाड़े में? नहीं, किसी ठंडी जगह पर चलते हैं, जहाँ पर मैं, आप और ठंड, इनके अलावा कोई और ना हो। समझ गया पगली, मैं जाके बात करके आता हूँ। हम लोग हनीमून पे जरूर जाएंगे। हाँ। अरे अच्छा, जरा संभल कर, क्या कर रही हो? खाना गिर जाता तो? बेचारे मेरे बब्बल जी भूखे रह जाते। तो क्या है ना, अभी भी उनके हाथ का दर्द ठीक नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि अपने हाथ से जाके खाना खिला दूं। देखा नहीं था तुमने, टेबल पर ठीक से खाना खा भी नहीं पा रहे थे। अच्छी सोच है। ऐसे भी जब इंसान बीमार पड़ता है ना, तो उसे ऐसे किसी इंसान की जरूरत होती ही है जो उसका एक माँ की तरह ख्याल रखे। ओहो, अब मैं समझी कि बब्बल जी तुमसे अक्सर इतना नाराज क्यों रहते हैं। अच्छा, तुम्हें तो रिश्तों की समझ है ही नहीं, कौन किसके साथ किस रिश्ते से रह रहा है। अमृता, मुझे इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, तुमने वो कहानी सुनी है लोमड़ी की? बेचारी अंगूर तक पहुंच नहीं पाई और कहने लगी कि अंगूर खट्टे हैं। शुक्र मनाओ कि उसने कोशिश आधे में छोड़ दी, वरना अंगूर को छूना तो दूर, तुम उसे देख भी नहीं पाती। इतना विश्वास है अपने आप पर? वो क्या है ना, मेरा नाम ही इच्छा है। अगर मैं चाहूँ तो अपनी हर इच्छा चुटकियों में पूरी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। जो मजबूरियां हैं या अमृता, ना तो तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो और ना ही इतनी अच्छी दुश्मन जो मैं अपनी हर बात तुमसे शेयर करूं। अच्छा, जब तुम ऐसे बात करती हो ना, तो मेरा शक और गहरा हो जाता है। कैसा शक? यही, जो तुम दिखती हो वो तुम हो नहीं। अमृता, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? किसी बिल्ली ने रास्ता काट लिया क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। अरे तुम खाना लाई? मुझे बहुत भूख लगी है, अंदर चलो। और वैसे भी वक्त और जज्बात वही इन्वेस्ट करने चाहिए, अच्छा फायदा। सही कह रहे हो। बहुत ठेस लगने के बाद अकल आई है अमृता। जो बोलूंगा
सही बोलूंगा। हाय हाय बब्बल बेटा, मेरा एक काम करेगा? जी माँ। ये ले बल्ब, जाके मेरे कमरे में लगा दे। मेरे कमरे का तो बल्ब फ्यूज हो गया है। जी माँ, मैं लगा दूंगा। जी माँ, मैं लगा दूंगा नहीं, अभी चल और बल्ब लगा। वो क्या है ना बेटा, आजकल दिन छोटे हो गए हैं और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। ऐसे में बगैर लाइट के चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं मैं गिर पड़ गई तो फिर तुम सारे घर में मोमबत्तियां जलाते फिरना। बताओ, चल मेरे साथ। इस पहलवान परिवार को अपने हाथों अपनी ही कब्र खुदवाने का शौक है। क्या जबरदस्त विकल्प दिया है चंचल आंटी ने। पहले दिए जलेंगे और फिर ये घर चलेगा। बड़ा अच्छा आइडिया है। पहली शादी में पता होता ना तो तभी चला जाता हनीमून पे। पिताजी चलो चलो तैयार हो जाओ, चलना है। अरे चलेंगे चलेंगे, पहले ये तो बता दे कि जाना कहाँ है। हनीमून पे। पिताजी अभी से इतना खुश होने की जरूरत ना है, अभी तो हम घर पे हैं। हनीमून पे जाएंगे तो और घनी मस्ती करेंगे। सबल। हाँ भाई। जल्दी बैग पैक कर ले, हमें चलना है। हाँ चलते चलते, लेकिन चलना कहाँ है भाई? हनीमून पे। हनीमून पे? भाई मैं यूं गया और यूं आया। मैं ट्रैवल एजेंट को फोन कर लेता हूँ। बल्लू ट्रेवल्स। हाँ प्रबल बोल रहा हूँ। हाँ बोल प्रबल। डोल? अरे डोल ना रहा, बोल रहा हूँ पगले। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। अच्छा बता कैसे कॉल किया, कुछ काम था क्या? हाँ हाँ हाँ, हमें हनीमून पे जाना है, टिकट बुक करानी है। ठीक है जी, कर देते हैं टिकट। 9 टिकट बुक कर दे, 9। हाँ 9 टिकट? तेरी तो एक ही शादी हुई है ना। अरे शादी का हनीमून से क्या लेना देना। अजी सुनते हो? बेटी वो किसी की ना सुनता। अरे घर में 9 लोग हैं तो 9 ही टिकट करानी पड़ेगी ना। घर में किसी को छोड़ के जाना अच्छा थोड़ी ना लगे। हनीमून पर पति पत्नी जाते हैं। अरे हाँ, तो 9 में से 4 पति पत्नी है ना, पिताजी और अम्मा, मैं और ममता। ऐसा नहीं होता, सिर्फ पति पत्नी ही जाते हैं हनीमून पर। तुझे और ममता भाभी दोनों को ही हनीमून पर जाना चाहिए। अरे पागल हो गया है के? घर में फूट डालना चाहे? अरे हमारे परिवार में तो एक दूसरे के बिना सांस भी ना लेते हैं और तू मुझे हनीमून पे भेजना चाहे? अरे मैं तो क्या, ममता भी इस चीज के लिए राजी ना होगी। अरे सुन मेरी बात, हम जाएंगे तो साथ में हनीमून पे जाएंगे, वरना ना जाएंगे। प्रबल तू समझ क्यों नहीं रहा है मेरी बात को? अरे ओ फोन रख, नहीं तो फोन में घुस के मारूंगा। अरे पिताजी कैसे लोग हो गए, कह रहा है कि अकेले जा बीवी के साथ हनीमून पे। भला ऐसा हुआ है के? अब बताइए, आपने भी ऐसा किया था क्या? बेटी मैं तेरा गुनहगार हूं, हो सके तो इस लाचार बाप को माफ कर देना। आओ मुशक शक्ति आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आओ। मुशको मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पहलवान परिवार के घर जाकर वहां जितने भी बिजली की तारें हैं वो सब कुतरनी होंगी। अब जाओ। बिजली के तार कुतरने से क्या होगा?
अंधेरा। और उस अंधेरे से बचने के लिए वहां लालटेन जलेगी, मोमबत्तियां जलेंगी, और फिर अगवंश आएगा। एक छोटी सी लौ को मशाल बना देगा अगवंश। आज जहां पहलवान परिवार का घर है, कल वहां राख होगी, सिर्फ राख। हाँ हाँ, सही सुना तूने। 12 सीटर वाली बस चाहिए, हनीमून पे जाना है। अरे बकवास बंद कर, बस भेज जल्दी। अरे क्या हो गया भाई? कह रहा था कि 12 सीटर की बस क्यों चाहिए? हनीमून बस में मनाओगे के? पागल। हाँ भाई, सारी दुनिया पागल है, बस एक तू ही सियाना है। दादी आप तारीफ करते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है। वैसे बस तो बुक हो गई है, अब आप ये बताओ कि हनीमून पे जाना कहाँ चाहते हो? अरे बेटे, मन तो तू काशी लेके चल, गंगा मैया में डुबकी लगा के अपने पाप धो लूंगा। क्या भैया, सुना आप हनीमून पर जाने की प्लानिंग कर रहे हो? हाँ, बस जगह को लेके थोड़ी उलझन है। अरे उलझन किस बात की? जो जगह भाभी को पसंद है वहां उन्हें लेके जाओ। भाभी आप बताइए ना, आपको हनीमून पर किधर जाना है? मुझे तो मनाली जाना है। सोनाली? अरे सोनाली को न ले जा सकते। हम परिवार वाले हो गए 9, अमृता मिला के 10, एक ड्राइवर और एक क्लीनर। एक मिनट, हनीमून पर सिर्फ आपको और भाभी को जाना है, बस। तू ही बचा था, अब तू भी कोशिश करके देख ले। अरे कैसी बात कर रहा है बबल? मैं परिवार को छोड़ के ना जा सकता। अगर हनीमून पे जाना है तो सब जाएंगे, नहीं तो कोई ना जाएगा। अरे तू बस एक अच्छी सी जगह बता दे। भाई चांद पे चलते हैं। हाँ भाई, तेरे मौसा का घर है ना चांद पे, है? लेकिन छोटे, चांद पे क्यों? अरे भाई, आप किस लिए जा रहे हो? हनीमून के लिए। और हनी का मतलब क्या हो गया? शहद। हाँ, और मून का मतलब चांद। तो ये चांद पे जाके शहद खाने की रस्म है। तेरी माँ को आज पूछूंगा, क्या खाकर पैदा किया था इन दोनों को। अब चांद पे जाएंगे कैसे? पिताजी, आपने तो चांद पे शायद खाया ही होगा, अब आप ही बता दो कि चांद पे कैसे जाएंगे। अरे पगले, सीक्रेट है, सबके सामने थोड़ी बताऊंगा। इधर कान ला। ये लाइट क्यों चली गई? तुम दोनों के दिमाग की रोशनी देखकर मुंह छिपा लिया बेचारी। पिताजी, मैं टॉर्च लेकर आता हूँ। हाँ लेकर जा, चांद पे जाएगा। साथिया
पिताजी। अरे भैया क्या हुआ? अरे तार के टुकड़े मिले कॉरिडोर में, लगता है चूहे ने कुतर दिए शायद। भैया कॉरिडोर से जो वायर निकलती है ना, वो सीधा मेरे कमरे में जाती है, तो बिजली सिर्फ मेरे कमरे की जानी चाहिए थी, पूरे घर की कैसी गई? ओ भाई, सिर्फ कॉरिडोर नहीं, मैं मेन स्विच भी चेक कर आ रहा हूं। चूहों ने वहां की भी सारी तारें कुतर दी हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये चूहे वायर क्यों खाते हैं? कायर? हाँ हाँ, कायर ही तो है चूहे। अरे अगर उनमें हिम्मत होती तो कहते प्रबल तेरे घर के वायर खा रहे हैं, रोक सके तो रोक ले। और तू उनसे भिड़ जाता है ना? और क्या पिताजी, मेरी रगों में आपका खून है, अगर कोई चुनौती देगा तो मना कैसे कर सकूं? पिताजी, मुझे तो ये बड़ी इमोशनल स्टोरी लग रही है। ओए चल भाई, तू भी अपने इमोशनल बाहर निकाल। पिताजी, मुझे लगता है ये चूहे ना यहाँ पे खाना खाने आए थे और हमारे घर में थी शादी, तो उन्हें लगा होगा यहाँ पे बहुत सारा खाना मिलेगा, वो आ गए, खाना मिला नहीं तो तारे खा गए। हाँ पिताजी, सबल सही कह रहा है, शादी ब्याह वाले घर में कोई जीव भूखा रह जाए, ये पहलवानों को शोभा नहीं देता। सबल, तू एक काम कर, मार्केट जा और 2 किलो वायर लेके आ जा, जी भर के खाते चूहों को। अरे चुप कर बब्बल, जा किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला भाई। अब पिताजी इतनी रात को इलेक्ट्रिशियन कहां से मिलेगा? लालटेन पड़े ना घर में, उससे काम चलाते हैं। हाँ। अरे ममता, जा स्टोर रूम में और लालटेन निकाल ला एक, आराम से दीजिए, अंधेरा है। लगता है किसी ने जानबूझकर बिजली काटी है ताकि घर में लालटेन जले और वो इच्छाधारी बाज अपना काम कर जाए। ममता दीदी, कहाँ जा रही हैं आप? स्टोर रूम में लालटेन लेने। पर लालटेन जलाएंगी कैसे? माचिस से। अरे कैसे जलाएंगे? मतलब दादी ने सुबह ही तो बोला है कि घर में कोई आग नहीं जलाएगा। मैंने कब मना किया? हाँ? हे नागोमी देव, इनकी नींद भी अभी खुलनी थी। अरे बोल ना छोरी, मैंने कब मना किया? आज से 2 दिन तक इस घर में कोई माचिस की तीली भी ना जलावेगा। इच्छा सची तो कह रही है दादी, आज सुबह आप ही ने तो कहा अग्निदेव हमसे नाराज है। अब जब तक उनकी नाराजगी दूर नहीं होती घर में कोई भी आग नहीं जलाएगा। तुम दोनों बावले हो गए हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और मैं ऐसा क्यों कहूंगी? उल्टा मैं इच्छा को पूजा घर लेके गई, वहां पे अग्नि देवता की पूजा की, उनसे माफी मांगी और इससे कहा भी कि अब अग्नि देवता शांत हो गए, अब कोई अनहोनी ना होगी। बोल छोरी, बोला था कि नहीं बोला था? हाँ दादी, अब आप बोल रहे हो तो कहा ही होगा। क्या मतलब है आप बोल रहे तो कहा ही होगा? आजकल के बच्चे भी ना, इनसे कहो कुछ तो सुनते कुछ और है, न जाने इनका ध्यान कहाँ रहता है। ममता, जा लालटेन लेकर आ। अब दीदी आप रुकिए, लालटेन मैं ले आती हूँ। ठीक है, मैं रसोई से मिट्टी का तेल लेके आ जाती हूँ। अरे जिसको जो करना है करो, लेकिन जल्दी करो, ज्यादा देर घर में अंधेरा ना रहना चाहिए। जी दादी। ओह इच्छा, जरा संभाल कर चला करो, ऐसे ही पता नहीं कौन सी दुनिया भर की जल्दी पड़ी रहती है तुम्हें। किसे ढूंढ रही हो? वो अगवंश। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, अगवंश यहाँ पर थोड़ी ना होगा। शायद। एक मिनट। तुम अगवंश को कैसे जानती हो? मैं अगवंश को जानती हूँ? मैंने कब कहा कि मैं अगवंश को जानती हूँ? वो तो तुम मुझसे अगवंश के बारे में पूछ रही थी, इसलिए मुझे लगा होगा कोई पहलवान फैमिली का सदस्य जिसे मैं नहीं जानती, तो कह दिया मैंने। अच्छा चलो, मुझे बहुत काम है, मैं चल रही हूँ।
जब भी मैं इस लड़की को देखती हूँ पता नहीं मुझे अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अरे आज की तारीख में लालटेन आवेगी कि नहीं? क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? बबल जी वो मैं बस देखने। अच्छा तुम जानती हो हमारे घर में बिजली नहीं है, लालटेन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी तुम क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो? इच्छा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो, जवाब दो। ठीक है, मुझसे बात नहीं करनी है ना, तो उस बात का जवाब सबके सामने देना। बबल जी। ए माँ, हाँ एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये चूहों ने तार खाई तो क्यों खाई? दादाजी मैं तेल ले आई हूँ। ये इच्छा कहाँ रह गई? ढह गई? अरे ये इच्छा कोई दीवार है जो ढह गई? अरे ढह गई ना, कहाँ रह गई? इच्छा लालटेन लेने गई थी, अभी तक आई ना, तो दादी पूछ रही है कि इच्छा कहाँ रह गई। अरे छोड़ छोटे, इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकालना इच्छा के बस की बात ना है। चल अब इस समस्या का तोड़ हम ही निकालेंगे। ठीक है भाई। अरे रुक जाओ, इस अंधेरे में तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? रीमा जाने दे, थोड़ी देर दिमाग को शांति मिल जाएगी। चलो भाई जाओ जाओ चलो। अरे दोनों रहेंगे तो मदद हो जाएगी। मदद? खाक मदद मिलेगी इनसे? अरे जब यहाँ नहीं होंगे तब मदद मिलेगी। लालटेन कहाँ है? अरे तू चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? लालटेन कहाँ है? कहां से लागी है लालटेन? सारे के सारे लालटेन इसने फोड़ दिए। फोड़ दिए? क्यों फोड़ी तूने लालटेन? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है? अरे बोलती क्यों नहीं, क्यों फोड़ी है तूने लालटेन? वैसे तो भली चंगी प्यारी छोरी है तू, ये बीच बीच में क्या हो जाए तुझे? दादी घर में सुबह से आग की वजह से जो हो रहा है वो। हे भगवान, फिर से वही बात। अब बस हमारे वजह से हमारा पूरा घर अंधेरे में ना रहेगा। लेकिन दादी कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो मैं हूं यहाँ पे, मैं देख लूंगी। ममता, दिवाली के बचे हुए दिए रखे होंगे, जाके वो ले आ। दीदी मैं भी चलती हूँ। रुक जा तू, जब तक दिए ना जल जाए तुम्हारी आंख के सामने से हिलना नहीं। बात जैसे ही दिए जलेंगे पूरा घर रोशन हो जाएगा।